राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर उगने वाले खरपतवारों के बारे में, चारा मार के बारे में, घास के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी कि गेहूं की फसल के अंदर जो हमारा चारा मार हो जाता है, जो खरपतवार उग करके आते हैं, इन्हें हम किस तरीके से रोक सकते हैं, किस तरीके इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारी फसल के अंदर उगने शुरू होते हैं, पूरी फसल की जो हमारी ताकत होती है, लगभग हमारी फसल की ताकत का 20 से लेके 25% जो भाग होता है, उसे किसान भाइयों खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि 10 किलो खाद आपने अपने खेत के अंदर डाला, तो उसके अंदर से लगभग 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम जो खाद होगा, उससे खरपतवार ही ग्रहण कर लेते हैं। तो कौन कौन से खरपतवार हमारी गेहूं की फसल के अंदर ज़्यादा तेजी के साथ होते हैं, इन पे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम चारा मार को ख़त्म करते हैं, खरपतवार को ख़त्म करते हैं, तो हमारी फसल पीली नहीं पड़नी चाहिए। किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जैसे ही वो खरपतवार नाशी का उपयोग गेहूं की फसल के ऊपर करते हैं, उनकी पूरी फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो कौन सा स्प्रे आपको कितनी मात्रा में लेना है और उसके साथ क्या क्या मिलाना है, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल के ऊपर से खरपतवार तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन फसल बिल्कुल भी पीली नहीं पड़नी चाहिए, फसल पे कोई भी नुकसान नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है, हमारी फसल की जो बढ़वार होती है, जो ग्रोथ हो रही होती है, जो उसके अंदर कल्ले या टिल्डिंग बननी होती है, वो किसान भाई उस जगह पर रुक जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। जितनी डोज मैं आपको बताऊँगा किसान भाइयों, सिर्फ उतनी ही डोज आपको लेनी है, ज़्यादा डोज बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि ज़्यादा डोज लेंगे तो फसल पर उसका विपरीत असर पड़ेगा, फसल पीली भी पड़ सकती है, उसकी टिल्डिंग और कल्ले बनने भी बंद हो सकते हैं। तो अपने आप उसके अंदर मात्रा जो है वो ज़्यादा या कम ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गेहूं के अंदर सबसे ज़्यादा उगने वाले जो हमारे खरपतवार होते हैं, वो किसान भाई होते हैं बथुआ, सेंजी, दूधी, कासनी, जंगली पालक, अकरी, जंगली मटर, कृष्णनील, सत्यानाशी, हिरणखुरी और जैसे जई। इस तरह के जो खरपतवार होते हैं, ये चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है गेहूं की फसल के अंदर करते हैं। इस वीडियो में आज आपको जो बताने वाला हूँ, ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए ही बता रहा हूँ, सकरी पत्ती के खरपतवार के लिए इसमें नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि चौड़ी पत्ती के खरपतवार ही कुछ ज़्यादा मात्रा में हमारी फसल के अंदर उग करके मिलते हैं। यदि सकरी पत्ती के खरपतवार आपके खेत के अंदर हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तुरंत ही आपको जानकारी दूंगा कि आपको कौन से स्प्रे की कितनी मात्रा ली जानी है। इसमें किसान भाई यदि इन्हें आपको रोकना है, तो आपको क्या उपयोग में लाना है, उसके लिए मैं आपको बता दूं। किसी भी खरपतवार नाशी का उपयोग करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि खेत के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि खेत के अंदर नमी नहीं है, तब आपको गलती से भी किसी भी खरपतवार नाशी का उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप उसका उपयोग करेंगे, उसके उल्टे रिजल्ट आपको देखने शुरू हो जाएंगे। आपकी पूरी फसल को वो पीला कर देगा और बेकार कर देगा। तो सबसे पहले सतर्कता, सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी है कि गेहूं की फसल के अंदर पहले नमी करें, पहले सिंचाई करें और उसके बाद आपको जो है स्प्रे करना है। दूसरी बात, पानी की डोज जितनी आपको बताई जाए उतनी ही पानी की डोज आपको रखनी है। इसके अंदर किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है मेटसल्फोन मिथाइल 20% WP फॉर्मुलेशन। इसके 2-3 कंपनियों के मैं पिक्चर आपको सामने दिखा रहा हूं, इनमें से किसी भी कंपनी को आप ले सकते हैं और सिर्फ टेक्निकल उसके अंदर होना चाहिए। मेटसल्फोन मिथाइल 20% WP। इसकी किसान भाइयों 8 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ खेत की डोज में आपको बता रहा हूं। 1 एकड़ खेत के लिए आप 8 ग्राम मेटसल्फोन मिथाइल 20% WP ले लीजिए। साथ में किसान भाइयों आपको लगभग 250 ग्राम यूरिया लेना है, जो हमारा यूरिया खाद होता है। 250 ग्राम यूरिया खाद भी आपको इसके अंदर मिलाना है और एक चिपको भी किसान भाइयों आपको इसके अंदर मिला लेना है। चिपको आप किसी भी कंपनी का कोई भी ले सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, आप उस चिपको को ले लीजिए। और लगभग किसान भाइयों 180 लीटर पानी के अंदर मिलाने के बाद आपको इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर करना है। यदि आप इसका स्प्रे सिंगल स्प्रे पूरी गेहूं की फसल के ऊपर करते हैं, तो ना ही फसल पीली पड़ेगी और सभी तरह के जो खरपतवार हैं वो बड़े आसानी के साथ किसान भाइयों खत्म हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में